कौन होगा अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? हुकूमत का एक और बड़ा इम्तिहान, बड़ी तैनाती के लिए बड़ी बैठक। वक्फे के बाद पार्लियामान की 12 रुकनी खुसूसी कमेटी का इजलास जारी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नए चीफ जस्टिस के लिए 3 नाम कमेटी को भिजवाए। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी मोस्ट सीनियर जजेस में शामिल। पहले इजलास में कमेटी TORs फाइनल करेगी। कमेटी वजारत कानून की जानिब से पेश किए गए सीनियर तरीन 3 जजेस के नामों पर गौर करेगी। सेक्रेटरी कानून तीनों सीनियर तरीन जजेस के कवायद भी कमेटी के सामने पेश करेंगे। कमेटी की जानिब से आज ही चीफ जस्टिस के नाम के लिए वजीर आजम को भिजवाए जाने का इम्कान। पार्लियामानी कमेटी में पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, PTI और MQM के अरकान शामिल। तहरीक इंसाफ ने इजलास का बाइकआउट कर दिया। स्पीकर अयाज सादिक, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, राना अंसार और एहसन इकबाल की चेयरमैन PTI से मुलाकात। बैरिस्टर गौहर ने पार्लियामानी पार्टी में शिरकत से इनकार कर दिया। कहा 5 रुकनी कमेटी का फैसला है, शिरकत नहीं कर सकते। मौलाना फजल रहमान का PTI रहनुमा असद कैसर से टेलीफोनिक राबता, खुसूसी पार्लियामानी कमेटी में शिरकत की दावत दी। एहतजाज होगा, कंटिन्यूस होगा। खान साहब से मेरी मीटिंग होनी है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में होगा। हम पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक करेंगे, तब तक जारी रहेगा जब तक आप इस हुकूमत से हम जान नहीं छुड़ाते, क्योंकि ये हुकूमत अब 25 करोड़ आवाम के बजाय अपनी जात के लिए फैसले कर रही है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। इस्लामाबाद के D चौक भी जाएंगे। अली अमीन गंडापुर कहते हैं पूरे पाकिस्तान में एहतजाज का प्लान बना रहे हैं। आईनी तरमीम को नहीं मानते, एहतजाज हमारा हक है। अदलिया में अपने लोग लगाकर मर्जी के फैसले कराना चाहते हैं। पार्टी से गद्दारी करने वालों को निकाला जाए। मुश्किल हालात में सबका पता चलता है। गद्दारों से जान छूटेगी तो नौजवानों को मौका मिलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि 90% हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर दिया गया है। ये कंसेंसस डॉक्यूमेंट था जिसके तहत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की इनपुट को शामिल किया गया और 2 शिक्के खसूसी तौर पे तहरीक इंसाफ के मेंबरान के कहने पर निकाली गई। अगर ज़मीर की आवाज़ पे कोई आया है और खुद आके बैठा है, पूरी प्रेस गैलरी ने उनको देखा। PTI अरकान ने मौलाना के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनके 90% तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहा 26वीं तरमीम एक मुतफ़क़्क़ा मुसवदा है जिसमें तमाम सियासी जमातों की राय ली गई। 2 शक़ें तहरीक इंसाफ के कहने पर निकाली गई। आज़ाद अरकान ने अपनी मर्जी से ज़मीर की आवाज़ पर वोट दिया। PTI वाले अंदरूनी धड़ाबंदी को पार्लियामेंट के खाते में न डालें। असमा बुखारी ने कहा कि हर हफ्ते विफाक पर चढ़ाई करने का आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। KP हुकूमत की तरजीह आम आदमी नहीं बल्कि जलाओ, घिराओ, मार धाड़ और इंतशार पैदा करना है। वजीर आला सिंध ने भी PTI को आड़े हाथों ले लिया। मुराद अली शाह ने कहा आईनी तरमीम पर सब राजी थे, सिर्फ वो राजी नहीं था जो असेंबली का मेंबर नहीं और वो किसी पार्टी का सरबरा भी नहीं। बिलावल भुट्टो ने इंसाफ के नाम पर कायम जमात को राजी करने की कोशिश भी की। इस जमात का लीडर इंसाफ पर यकीन नहीं रखता। जब भी आइन की बालादस्ती की बात की जाएगी तो बिलावल भुट्टो का नाम सबसे ऊपर होगा। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि 26वीं आईनी तरमीम पर कई हफ्तों से मफरूजों पर बातें हो रही थी। इल्जाम तराशी पर ज्यादा फोकस करते हैं, मतन पढ़ते नहीं। मामलात को सियासी ना बनाया जाए। तरमीम की कोशिशें की हैं, जैसे लगे रहे हैं लोगों को खरीदने में, डराने में, उनके बंदे उठाए हुए थे। तो मेरे ख्याल में ये शर्मावर काम है। आप इस हवाले से बात करें कि क्यों किया ये, अब ये क्यों नहीं बोलते हो यार, ये क्यों लोगों को उठाया इन्होंने, क्यों जबरदस्ती लोगों से वोट लेने की कोशिश की गई, क्यों ऐसे हुआ है, इसकी क्यों नहीं मजम्मत करते हो अगर जमहूरी मुल्क में रहते हो और जमहूरियत को कुछ समझते हो। सरबरा मजलिस वहदत मुस्लिमीन सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जबरदस्ती लोगों से वोट लेने की कोशिश की गई, जो शर्म का मकाम है। जबरदस्ती और डरा धमका कर वोट लेना कहाँ की जमहूरियत है। इस अमल की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सुबुकदोशी। जस्टिस काजी फाइज ईसा 25 अक्टूबर को अपने से ओहदे से रिटायर होंगे। उनकी जगह सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह के 30वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के इम्कानात। जस्टिस काजी फाइज ईसा सुबुकदोशी से कबल चेंबर वर्क पर चले गए। वो चेंबर वर्क के दौरान फैसले लिखेंगे। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच कमरा अदालत नंबर 1 में मुंतकिल। जो 26वीं हमारी आईनी तरमीम जो 2/3 से पार्लियामेंट ने मंजूर की है, मैं उस सब के लिए आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये यकीनन इंशाअल्लाह पाकिस्तान की जो माशी इस्तेहकाम और पाकिस्तान के अवाम की
तरक्की, खुशहाली और सियासी इस्तेहकाम के लिए एक संग मील की हैसियत रखती है। 26वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की में मददगार साबित होगी। आईनी तरमीम से अवाम को अदालतों से जल्द इंसाफ मिलेगा। 26वीं आईनी तरमीम 2006 में हुए मिसाक के जमहूरियत के एक और विजन की तकमील है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब, कहा मुल्क में महंगाई की शरह 6.9% पर आ चुकी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब पाकिस्तान की माशी तरक्की में मजीद बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म की ग़ज़ा और लिबनान में ज़ुल्म और सितम की शदीद मज़म्मत, लिबनान और ग़ज़ा के लिए इमदादी सामान के 2 हवाई जहाज़ फौरी भेजने की हिदायत। MQM की जानिब से बल्दियाती इदारों से मुताल्लिक आईनी तरमीमी बिल ऐवान में पेश। बिल MQM के 4 अरकान मोहम्मद जावेद हनीफ, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और अमीनुल हक ने पेश किया। हुकूमत ने बिल को मुताल्लिका कायमा कमेटी को भिजवाने की सिफारिश कर दी। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम अवाम के हक में हुक्मरानी देने की जानिब पहला कदम है। मुल्क की तरक्की के लिए बल्दियाती नुमाइंदों को बाख्तियार बनाना होगा। सारे अख्तियारात वज़ीर आज़म और चारों वज़राए आला के पास हैं। 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज कलअदम करार देने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में आईनी दरखास्तें दायर। पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है, अदालती उमूर में मदाखलत नहीं। तरीक़ेकार तब्दील होने से चीफ जस्टिस की तैनाती का इख्तियार हुकूमत के पास चला गया। जुडिशल कमीशन को इंतजामिया के मातहत कर दिया गया। आईनी बेंचेस के क़याम से एक मुतवाज़ी अदालती निज़ाम बन जाएगा। अमल दरामद से रोका जाए, दरखास्त गुजारों का मौक़िफ़। उम्मीद करता हूं कि अक्सरियती फैसला देने वाले अपनी गलतियों का तदारुक करेंगे। मखसूस नशिस्तों के केस में चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का अक़लियती तफसीली फैसला जारी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ने अक़लियती फैसले में इजाफी नोट भी लिखा। चीफ जस्टिस के अक़लियती फैसले में इजाफी नोट में कहा गया है कि वो उम्मीद करते हैं कि अक्सरियती जजेस इस बात को यकीनी बनाएंगे कि आइन के मुताबिक पाकिस्तान को चलाएं। बदकिस्मती से नजरसानी समात के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी। उनके साथ जजेस जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने उसके खिलाफ वोट दिया। BNP मैंगल के मुनहरिफ सेनेटर कासिम रोंजो सेनेट की रुकनियत से मुस्तफ़ी। सेक्रेटरी सेनेट को इस्तीफा जमा करा दिया। कासिम रोंजो सेनेट में BNP मैंगल के पार्लिमानी लीडर भी हैं। सदार अख्तर मैंगल ने नसीमा एहसान और कासिम रोंजो से इस्तीफा तलब किया था। दोनों रहनुमाओं ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया था। BNP ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जबरदस्ती करवाई है। कासिम रोंजो के बेटे जहांज़ेब कासिम रोंजो का इल्जाम। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत FIA ने मुखालफत कर दी। वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल दिए कि FIA ने 18 सितंबर को मुकदमा दर्ज किया, 2 दिन में चालान जमा करवा दिया। हैरान कुन तौर पर FIA ने महज 2 दिन में तमाम कार्रवाई मुकम्मल कर ली। केस की मजीद समाअत कल होगी। बानी PTI के खिलाफ तौहीने इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत। शुएब शाहीन, फैसल चौधरी और जेल हुकाम पेश। बानी PTI की वीडियो लिंक के जरिए पेशी का कहा था क्या हुआ। कमीशन का जेल हुकाम से इस्तफसार। जेल में इंटरनेट की सहूलत ताहाल दस्तियाब नहीं। जेल हुकाम का जवाब। PTI के वक्ता ने कहा कि जेल का इंटरनेट ठीक नहीं होगा, कमीशन खुद जेल चले, हमें अपने मौक़िल की फिक्र है। कमीशन ने जवाब दिया सब कुछ ठीक होगा। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मजीद मिसाइल दाग दिए। तलबीब में सायरन बज उठे। मुतादिद से होनी फौजी जख्मी। स्टेट इमरजेंसी नाफिज। बेनगोरियन हवाई अड्डे भी गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बंद। लबनानी तंजीम की हमलों की तस्दीक। मशरक़ी और मगरबी किनारे में कायम गैर कानूनी इजरायली आबादकारी वाले इलाकों को निशाना बनाया। इजरायली इंटेलिजेंस यूनिट की जलीलोत बेस पर भी रॉकेट दागे। इजराइल की बैरूत के अस्पताल पर बमबारी से बच्चे समेत 13 शहरी शहीद, 57 जख्मी हुए। सेहोनी फौज ने अस्पताल में हिजबुल्लाह का कैश बंकर मौजूद होने का दावा किया। गजा में सेहूनी बर्बरियत जारी। 2 रोज़ के दौरान 115 फ़लस्तीनियों की जान ले ली। बैतुल हया में सेहूनी फौज की बमबारी से 15 फ़लस्तीनी जान से गए। जबालिया में स्कूल पर बमबारी में 10 फ़लस्तीनी लुक़मा या जल बने। शुहदा की मजमूई तादाद 42,718 हो गई। मगरबी किनारे के शहर नाबलस में सेहूनी फौज ने फ़लस्तीनी नौजवान को जख्मी कर दिया। यमनी फौज का इजरायली फौजी अड्डे पर हमला। तर्जुमान जनरल याया सरी के मुताबिक मकबूजा जफा में एक इजरायली फौजी अड्डे को फ़लस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया। मिसाइल ने इजरायली दिफाई निज़ाम को चकमा देते हुए कामयाबी से हदफ को निशाना बनाया।
आइंदा बरस 1,79,210 आज़मीन हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। हज पैकेज 10,65,000 से 10,75,000 के दरमियान होगा। वफाकी काबीना को पेश की जाने वाली हज पॉलिसी की तफसीलात सामने आ गई। हज पॉलिसी के मुताबिक हज कोटा गवर्नमेंट स्कीम और प्राइवेट हज स्कीम में 50% के तनासुब से तकसीम होगा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का लंदन और यूरोप के दौरों का शेड्यूल तय। नवाज शरीफ 25 अक्टूबर को 5 ममालिक के दौरों के लिए रवाना होंगे। दुबई में एक रोज क़याम के बाद लंदन 29 अक्टूबर को अमरीका रवाना होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज नवंबर के पहले हफ्ते में लंदन जाएंगी। लीगी रहनुमाओं की दौरों के दौरान अहम मुलाकातें शेड्यूल। अपनी छत अपना घर के वादे की तकमील, पहले मकान पर लेंटर डालने का काम शुरू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज लोन स्कीम से बनने वाले मकान का जायजा लेने खुद पहुंच गईं। खातून सोबिया मुनीर के प्लॉट पर ज़ेर तामीर मकान का दौरा, अगली किस्त का चेक भी पेश कर दिया। सिंध हुकूमत कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जदीद बनाने के लिए पुरज़्म। कराची की सड़कों पर डबल डेकर बसें चलाने का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील इनाम ने कहा, डबल डेकर बसों की खरीदारी के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सिंध के निजी और सरकारी शोबे में काम करने वाले मुलाजमीन के लिए भी खुशखबरी। कम अज कम उजरत 45,910 रुपये माहाना मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पंजाब के डाकुओं के हाथों अस्पताल का डॉक्टर अगवा। ब्लड बैंक इंचार्ज डॉक्टर खालिद को रहीम यार खान से गंबड़ वापसी पर अगवा किया गया। अहले खाना के मुताबिक डाकुओं ने रिहाई के एवज 1.5 करोड़ रुपए तावान मांग लिया। कराची के बोर्ड बेसिन थाने में मुल्जिम की हवालात के वॉशरूम में खुदकुशी। मुल्जिम ने अपनी टी शर्ट से गले में फंदा बनाया और खुदकुशी कर ली। मुल्जिम खलील ने गुज़िश्ता इतवार अपने बहनोई को कत्ल कर दिया था। मुल्जिम को आज अदालत में पेश किया जाना था। 16वें ब्रिक्स सरबराही इजलास का आज से आगाज। 32 ममालिक के वफूद शिरकत करेंगे। इजलास का उन्वान आलमी सतह पर मसावी तरक्की और सिक्योरिटी मजबूत बनाना करार दिया गया। इजलास में ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के अहम मुआहदे पर दस्तखत होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस भी इजलास में शरीक होंगे। रूस का यूक्रेन के शुमाली मशरकी शहर सोमी में फ़िज़ाई हमला, 3 यूक्रेनी शहरी हलाक। रूस ने रात से जारी कार्रवाइयों में 60 ड्रोन दागे। यूक्रेनी फौज का 42 रूसी ड्रोन्स गिराने का दावा। अमरीकी सदारती इंतखाबात का मार्का। अमरीका में सदारती इंतखाबात 5 नवंबर को होंगे। टेक्सास समेत 9 रियासतों में क़ब्ल अज़ वक्त वोटिंग। फ्लोरिडा, जनूबी कैरोलिना, अलास्का, आर्कांसा, कोलोराडो, एडहोवा और शुमाली डकोटा में वोटिंग हुई। क़ब्ल अज़ वक्त वोटिंग सदारती इंतखाबात से 2 हफ्ते पहले शुरू होती है और ये 3 नवंबर तक जारी रहेगी। मोदी सरकार का जंगी जुनून। भारत ने 4थी एटमी आबदोस लॉन्च कर दी। सबमरीन विशाखापट्टनम में खामोशी से लॉन्च की गई। भारत 3री एटमी बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन INS अर्धिमान अगले बरस कमीशन करेगा। भारतीय काबीना की सिक्योरिटी कमेटी ने रवा बरस 9 अक्टूबर को मजीद 2 एटमी सबमरीन्स की तामीर की मंजूरी दे दी। दौरे ऑस्ट्रेलिया में कप्तानी के लिए मोहम्मद रिजवान सबसे मजबूत उम्मीदवार। सेलेक्टर्स का रेड बॉल की तरह वाइट बॉल स्क्वाड में भी बड़ी तब्दीलियों पर गौर। दौरे ऑस्ट्रेलिया से शादाब खान, इफ्तिखार अहमद को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। फिटनेस मसाइल की वजह से फखर जमान को भी ड्रॉप किया जाएगा। इंग्लैंड ने रावलपिंडी टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। इंग्लिश टीम में 2 तब्दीलियां की गई हैं। 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरने का फैसला। रिहान अहमद, जैक लीच और शुएब बशीर बतौर स्पेशलिस्ट स्पिनर्स टीम में शामिल। रियाद सीजन 2024 दुनिया भर की तवज्जो का मरकज। सीजन के पहले ही हफ्ते में 20 लाख से ज्यादा अफराद की शिरकत। दुनिया भर से 300 रेस्टोरेंट्स और 890 से ज्यादा तिजारती मराकज़ की सीजन में शिरकत। इवेंट में 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक पाकिस्तान के सकाफती रंग नजर आएंगे। नौजवान गुलकार आसिम अजहर भी परफॉर्म करेंगे। और सालगिरह मुबारक। अली हैदर, पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री को बेहतरीन गाने देने वाले गुलकार की 97वीं सालगिरह। अली हैदर ने 90 की दहाई में पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री में अपने करियर का आगाज किया और मुनफरिद पहचान बनाई। उनके गाए हुए गाने आज भी ज़बाने ज़द-ए-आम हैं।